हेलो एवरीवन, आज का वीडियो है इसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको कौन से स्ट्रेटजीज ट्रेड करनी चाहिए करंट मार्केट के हिसाब से। देखिए स्ट्रेटजीज बहुत सारी हैं, तो ये कंफ्यूज होना बहुत आसान है कि कोई भी नया ट्रेडर होता है वो कंफ्यूज हो सकता है कि यहाँ पे मैं कौन सी स्ट्रेटजी ट्रेड करूँ। तो एक तो स्ट्रेटजीज इतनी सारी हैं, उनमें से आपको क्यूरेट करना मुश्किल है, और फिर आपने जो क्यूरेट कर ली हैं उनमें भी ये डिसाइड करना कि करंट विक्स एनवायरनमेंट के हिसाब से कौन सी स्ट्रेटजी ट्रेड करनी है। हाई विक्स है तो कौन सी स्ट्रेटजी ट्रेड करनी है, मॉडरेट विक्स में कौन सी स्ट्रेटजी ट्रेड करनी है। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है, स्पेशली एक नया ट्रेडर होता है उसके सामने। तो अभी के मार्केट के हिसाब से आपको कौन सी स्ट्रेटजीज ट्रेड करनी चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। जो स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रहा हूँ इन पर आप फिलहाल के लिए फोकस कीजिए, क्योंकि ये सबसे सूटेबल स्ट्रेटजीज है। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि ये आप ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि लोग कई बार चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अगर मैंने कुछ बोल दिया है कि आप एक पर्टिकुलर विक्स एनवायरनमेंट में आप ये स्ट्रेटजी ट्रेड कीजिए या ये कीजिए, तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें आपको प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट के लिए ज़रूरी है कि आपको एडजस्टमेंट आनी चाहिए, मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाए तो आप उस पोजीशन को मैनेज कर पाओ। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आपको उस पोजीशन को मैनेज करना भी आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं हमने ट्रेड ले लिया और उसके बाद मार्केट वहीं पे खड़ा रहेगा। लेकिन होता क्या है कि हर एक विक्स एनवायरनमेंट में उसके हिसाब से स्ट्रेटजीज होती हैं, जिनको अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको एक एज मिलती है कि वहाँ पे जो ओड्स है वो आपके फेवर में होते हैं, ये एडवांटेज आपको मिलता है। लेकिन स्टिल अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो उनको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, ये आप ज़रूर याद रखिए। तो देखिए करंट मार्केट में अभी जो स्ट्रेटजीज हैं, मैं 4 स्ट्रेटजीज आपको बोलूँगा। ये 4-5 स्ट्रेटजीज हैं जो आप ट्रेड कर सकते हो। तो देखिए लो विक्स है तो सबसे पहली स्ट्रेटजीज तो आप समझ ही गए होंगे। सबसे जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो है कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड को आप यहाँ पे बिल्कुल बिंदास ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये जो विक्स एनवायरनमेंट है दिस इज द बेस्ट एनवायरनमेंट टू ट्रेड कैलेंडर स्प्रेड्स। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी है कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड को आप ट्रेड कर सकते हो अभी। इसके बाद जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो है डायगोनल स्प्रेड। डायगोनल स्प्रेड है वो भी एक वेरिएशन है कैलेंडर स्प्रेड की तरह ही वो ट्रेड होते हैं। उनमें बेसिकली क्या होता है, जैसे कैलेंडर स्प्रेड हो गया, इसमें एक ही स्ट्राइक प्राइस को हम ट्रेड करते हैं लेकिन डिफरेंट एक्सपायरीज में। कि मान लीजिए मैंने 19500 का कॉल ऑप्शन करंट मंथ में सेल किया है, तो नेक्स्ट मंथ में जाके मैं सेम स्ट्राइक प्राइस 19500 के कॉल ऑप्शन को बाई कर रहा हूँ। तो ये हो गया एक कैलेंडर स्प्रेड। इसी तरह से आप डायगोनल स्प्रेड को भी ट्रेड कर सकते हो। डायगोनल स्प्रेड होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक्सपायरीज हैं वो भी डिफरेंट होती हैं और जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी डिफरेंट होता है। कि 19500 का कॉल ऑप्शन इस मंथ में मैंने सेल किया है और अगले मंथ में जाके मैं 19300 का कॉल ऑप्शन है वो बाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्सपायरी है वो भी डिफरेंट होगी और जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी डिफरेंट हो गया। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनको डायगोनल स्प्रेड बोलते हैं। लो विक्स में ये भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो ये दो स्ट्रेटजी होगी, एक कैलेंडर स्प्रेड, एक डायगोनल स्प्रेड। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है जो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। उसके अलावा देखिए आप बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड कर सकते हो। बुल कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड, ये ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है। हालांकि मैं नॉर्मली ऑप्शन बाइंग को बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, बट स्टिल मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इनको आप ट्रेड कर सकते हो। तो देखिए क्यों, क्योंकि विक्स है वो अभी कम है। तो ये दो स्ट्रेटजी, नेकेड ऑप्शन बाइंग करने से बेटर है कि आप स्ट्रेटजीज के थ्रू कीजिए। तो ये दो स्ट्रेटजीज हैं, इनको आप ट्रेड कर सकते हो, बट इनको आपको किस तरह से करना है, कन्वेंशनल वे में आपको इनको ट्रेड नहीं करना है। रिसेंटली मैंने जो वीडियो डाला था बुल कॉल स्प्रेड के ऊपर, उसमें जो मैंने एक्सप्लेन किया था उस तरीके से आप इनको ट्रेड कीजिए। वहाँ पे आपको एक एज मिलेगी कि थीटा डिके है वो आपके फेवर में होगा। तो आप जो तीसरी स्ट्रेटजी है वो बुल कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड है। लेकिन ये आपको ट्रेड कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, वो एक छोटा सा वेरिएशन मैंने वहाँ पे डाला था, उसका आप ध्यान रखिए। उस तरह से आप ट्रेड कीजिए, कन्वेंशनल वे में आप उसको ट्रेड मत कीजिए। तो तीसरी जो हमारी स्ट्रेटजी है ये है बुल कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड। तो 3 स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा अगली स्ट्रेटजी जो आप ट्रेड कर सकते हो वो है आयरन फ्लाई। आयरन फ्लाई है, ये एक मॉडरेट विक्स एनवायरनमेंट स्ट्रेटजी है, लेकिन आप इसको लो विक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन वहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये आपको वीकली में ट्रेड नहीं करना है, ये आपको मंथलीज में ट्रेड करनी है। अगर विक्स है वो ज्यादा है, हाई विक्स है, तो वहां पे आप इसको वीकलीज में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अभी के विक्स एनवायरनमेंट में आप आयरन फ्लाई को ट्रेड तो कर सकते हो, लेकिन ये आपको मंथलीज में ट्रेड करनी है, वीकलीज में ट्रेड नहीं करनी है। जैसे कैलेंडर स्प्रेड हो गया, उसको आप वीकलीज में भी ट्रेड कर सकते हो अभी, लेकिन आयरन फ्लाई है उसको आप वीकलीज में ट्रेड नहीं कर सकते, वो फिर आपको मंथलीज में ट्रेड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये एक मॉडरेट विक्स स्ट्रेटजी है। तो अगर इस विक्स एनवायरनमेंट में हम ट्रेड करते हैं तो उसको हम ट्रेड कर सकते हैं, वी कैन अकोमोडेट दैट, बट उसके लिए छोटा सा वेरिएशन में क्या कर रहा हूं, मैं मंथलीज में उसको ट्रेड कर रहा हूं। हालांकि मैं रेकमेंड भी आपको मंथलीज में ही करता हूं, क्योंकि वीकलीज में क्या होता है, अगर कोई बड़ा मूव आता है, मान लीजिए एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है,
तो उसको अकोमोडेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से नॉर्मली अगर विक्स हाई है तब भी मैं आपको यही रेकमेंड करता हूं कि आप उसको मंथलीज में ट्रेड कीजिए। वो ऐसी स्ट्रेटजी है जो वीकलीज में शायद उतना अच्छा वर्क नहीं करेगी, तो मंथलीज में आप उसको ट्रेड कर सकते हो। जो करंट विक्स इन्वायरमेंट है इवन इसमें भी आप उसको ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मंथलीज में, ठीक है। तो ये होगी हमारी अगली स्ट्रेटजी। इसके साथ एक और स्ट्रेटजी जो आप ट्रेड कर सकते हो जो कि मॉडरेट विक्स स्ट्रेटजी है, और वो है आयरन कोंडोर। जी हाँ, आयरन कोंडोर को भी आप ट्रेड कर सकते हो करंट इन्वायरमेंट में, लेकिन अगेन वहां पे भी आपको ध्यान यही रखना है कि आप उसको मंथलीज में ट्रेड कर रहे हो, वीकलीज में नहीं। आयरन कोंडोर और आयरन फ्लाई है, ये दो स्ट्रेटजीज हैं, ये मॉडरेट विक्स इन्वायरमेंट स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन इनको आप करंट इन्वायरमेंट में भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको मंथलीज में जाके और वहां पे ट्रेड करना है, वीकलीज में आपको इनको ट्रेड नहीं करना है। तो ये 4-5 स्ट्रेटजीज हैं जो आप करंट इन्वायरमेंट में ट्रेड कर सकते हो। मैंने बेसिकली एक क्यूरेट कर दिया है कि अगर आपको अभी ट्रेड करना है या आपके अंदर कन्फ्यूजन आ रहा है तो ये स्ट्रेटजीज हैं जिनको अभी आप ट्रेड कर सकते हो। पहली स्ट्रेटजी कौन सी है? सबसे पहली स्ट्रेटजी है वो है कैलेंडर स्प्रेड। दूसरी स्ट्रेटजी कौन सी है? डायगोनल स्प्रेड, देन बुल कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड, देन आयरन फ्लाई और फिर आयरन कोंडोर। आयरन फ्लाई और आयरन कोंडोर है, इसमें क्या वेरिएशन है कि ये सिर्फ आपको मंथलीज में ट्रेड करनी है, जबकि बाकी जो स्ट्रेटजीज हैं इनको आप वीकलीज में भी ट्रेड कर सकते हो और मंथलीज में भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। लेकिन अगर आप वीकलीज में भी ट्रेड करते हो तो कोई हार्म नहीं है, कर सकते हो, लेकिन ये जो दो स्ट्रेटजीज हैं ये आपको मंथलीज में ट्रेड करनी है। चलिए, तो ये स्ट्रेटजीज हैं, इनको आप ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी अभी ढूंढिए। ये जो 4-5 स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई हैं, इन पे हर एक स्ट्रेटजी का सेटअप किस तरह का होता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर ऑलरेडी मैं कई वीडियोस डाल चुका हूं हर एक सिंगल स्ट्रेटजी के ऊपर। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो ये जितने भी स्ट्रेटजीज हैं इनको आप समझते होंगे कि इनका सेटअप किस तरह का है, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पे मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, उस पर ऑलरेडी मैं वीडियोस डाल चुका हूँ कि कैसे आपको इनको ट्रेड करना है। एक आयरन फ्लाई का आपका सेटअप किस तरह का होगा, आयरन कोंडोर का किस तरह का होगा, कैलेंडर का किस तरह का होगा, डायगोनल स्प्रेड का किस तरह का होगा, या बुल कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड है वो किस तरह से ट्रेड करते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये आपको पता होगा, आपको पता होना चाहिए अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो वो चीज़ मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। बाकी ये स्ट्रेटजीज हैं जो अभी आप अपॉर्चुनिटी देखिए कि इन स्ट्रेटजीज को आप कहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। इनके अलावा जो और स्ट्रेटजीज है, जैसे एक स्ट्रैडल होगी, एक स्ट्रैंगल होगी, इस तरह की जो स्ट्रेटजी है, नेकेड ऑप्शन सेलिंग होगी, तो वो आप अवॉइड कीजिए फिलहाल के लिए, क्योंकि विक्स है वो अभी काफ़ी कम है। तो वहाँ पे वो जो स्ट्रेटजीज हैं वो आप ट्रेड कर सकते हो, इवन वहाँ पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि वेगा का रिस्क वो आपके अगेंस्ट वर्क करेगा। अगर वॉलेटिलिटी थोड़ी भी ऊपर जाती है तो वहाँ पे आप फंस जाओगे। तो वो स्ट्रेटजीज हैं वो अभी आप ट्रेड मत कीजिए। ये 4-5 स्ट्रेटजीज जो मैंने आपको बताई हैं इनको अभी आप ट्रेड करने का देखिए। चलिए, अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप में एज ए ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।